एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सरेराह चाकू मारकर एक लड़की की हत्या हुई है। साहिल नाम के शख्स पर लड़की की हत्या का आरोप है। चाकू से गोदकर 16 साल की साक्षी का मर्डर कर दिया गया। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। 16 साल की साक्षी का मर्डर हुआ है और ये उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं। दिल्ली में यह वारदात हुई शाहबाद डेरी इलाके में, जहां सरेआम चाकू से गोदकर एक लड़की की हत्या कर दी गई। साहिल नाम के एक शख्स पर लड़की की हत्या का आरोप है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम, हालांकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने तस्वीरों को ब्लर किया है। एक नाबालिग लड़की की दिल्ली में सरेआम हत्या कर दी गई और वहां से गुजर रहे लोग उसे देखते हुए वहां से निकल रहे हैं। यह खौफनाक वीडियो दिल्ली का है, देश की राजधानी दिल्ली का। साहिल ने साक्षी के सिर को पत्थर से बाद में कुचल दिया है। बहुत ही खौफनाक और डरावना यह वीडियो, और आसपास लोग काफी खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुका। शाहबाद डेरी इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक नाबालिग लड़की की सरेआम इस तरह से हत्या कर दी गई। और ऐसा नहीं कि वीरान कोई सुनसान जगह हो, चलता फिरता रास्ता है, लोग अगल बगल से गुजर रहे हैं, और उन सब के बीच इस लड़के ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त अतुल हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। अतुल, क्या ये जो तस्वीरों में शख्स दिखाई दे रहा है, क्या इसे पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है? देखिए, साहिल नाम का ये शख्स है जिसने साक्षी नाम की एक 16 साल की लड़की है, इसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया है। अभी फरार है। घटना के बाद से ही जो साहिल है वो मौके से फरार हो गया। पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश कर रही है कि साहिल की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी है उनका कहना है कि जिस क्रूरता से ये हत्या को अंजाम दिया गया, क्योंकि दोनों की पहले दोस्ती थी, लेकिन कल जिस तरीके से साक्षी अपने दोस्त के बेटे के बर्थडे में जा रही थी, तो बीच रास्ते में साहिल जो है वो साक्षी को रोकता है और ताबड़तोड़ चाकू से उसके ऊपर कई वार करता है। उसके बाद सर पर भी किसी भारी पत्थर से जो है वो उसके ऊपर हमला करता है। मौके पर ही साक्षी की मौत हो जाती है और उसके बाद जो साहिल है वो मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल जो पुलिस की कई टीमें हैं वो लगातार साहिल की तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक साहिल की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जो आला पुलिस अधिकारी है उनका कहना है कि जो पुलिस टीम है वो लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द साहिल की गिरफ्तारी हो, लेकिन अभी तक साहिल की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हुसैन, सबसे अहम बात, जिस तरीके से पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जो पुलिस के जो सोर्सेज हैं उनका कहना यह है कि दोनों की दोस्ती थी और किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और साक्षी ने साहिल से मिलने से मना कर दिया था, जिसके बाद वो रास्ता रोकता है और रास्ता रोकने के बाद ताबड़तोड़ चाकुओं से कई बार साक्षी के ऊपर करता है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से कई लोग जो है वो भी आसपास मौजूद थे, साहिल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी उन्हें चाकू उनको भी दिखाता है और उसके बाद वो लोग वही खड़े रहते हैं और ताबड़तोड़ चाकुओं से कई हमले जो है कई बार वो साहिल साक्षी के ऊपर करता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कई बार, और एक दो नहीं अतुल, दिख रहा है कि कई बार वो बार बार हमला करता है चाकू से। करीब 20 से 25-30 दफा वो चाकुओं से हमला करता है। कल रात का ये सीसीटीवी फुटेज है, आप तस्वीर आप देखें, 28/5/2023 उस पर तारीख है। 20:45 का ये वीडियो है जिस वक्त ये साहिल नाम का शख्स उस लड़की की निर्मम तरीके से बेरहमी से हत्या कर रहा है। न जाने कितनी दफा उसने चाकुओं से उसके ऊपर हमला किया और उसके बाद उसका सिर पत्थर से कुचल दिया। अतुल, लेकिन ये जो रास्ता है ये तो बहुत आम सा रास्ता है, लोग वहां से गुजर रहे हैं, कहीं सुनसान कोई जगह नहीं है, आसपास से लोग गुजर रहे हैं। क्या ये साहिल भी उसी इलाके का रहने वाला है? और साहिल क्या साहिल भी नाबालिग है या फिर वो बालिग है?
देखिए अभी तफ्तीश क्योंकि पुलिस कर रही है, जो साहिल के घर वाले हैं उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। पूछताछ जो है वो लगातार कई लोगों से, दोस्तों से की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से साक्षी, जो कि ये शाहबाद डेयरी का जे कॉलोनी इलाका है, जहां पर साक्षी जो है वो अपने परिवार के साथ रहती थी और दोस्ती जो है वो इन दोनों की थी। किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद साहिल जो है वो कल देर शाम रास्ता साक्षी का रोकता है और उसके बाद कोई बात होती है दोनों के बीच में। उसके बाद ताबड़तोड़ चाकू, क्योंकि चाकू जो है वो साहिल पहले से अपने साथ लेकर आया हुआ था, ताबड़तोड़ हमला जो है वो साक्षी के ऊपर करता है। देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज के अंदर कि किस तरीके से, कितनी जो ब्रुटैलिटी से ये मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। साहिल अकेला था, लोग वहां पर मौजूद थे, कई लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन साहिल उनको भी चाकू दिखाता है और जब तक चाकू से ताबड़तोड़ हमले साक्षी के ऊपर करता है, जब तक कि उसको ये बिल्कुल पक्का नहीं हो जाता कि जो साक्षी है उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद जो साहिल है वो मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल अभी कई टीम्स जो है वो लगातार इस पर काम कर रही हैं, किस तरीके से दोनों के बीच में विवाद हुआ, क्या पूरे झगड़ा हुआ। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे जो है वो पूरा जो सीसीटीवी दिख रहा है उसमें ये साफ देखा जा सकता है कि कितने जो ब्रूटल तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तो फिलहाल जो साहिल है उसकी तलाश में लगातार रेड्स की जा रही है, लेकिन अभी तक साहिल की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस लगातार रेड्स कर रही है। जो कई लोग हैं उनको, जो साहिल के जानकार हैं, उनको हिरासत में लिया गया है, फोन सर्विलांस पर लगाया गया है, लेकिन अभी तक साहिल की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और लगातार उसे पकड़ने की कोशिशें की जा रही है। जी सर। लेकिन ये तस्वीरें बता रही कि दिल्ली में ये खौफनाक मर्डर हुआ है। एक नाबालिग लड़की की हत्या सरेआम कर दी गई। रात 8:45 का वक्त था और ये शाहबाद डेयरी का इलाका और ये चलता फिरता रास्ता, आसपास से लोग गुजर रहे हैं और इसी बीच ये लड़का इस खौफनाक वारदात को अंजाम देता है। लोग वहां से गुजर रहे हैं। एक शख्स इस वहशी लड़के को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो भी नाकाम रहता है और आखिरकार ये साहिल नाम का शख्स उस लड़की की बेरहमी से हत्या कर देता है और बाद में उस पर पत्थर से उसके सिर को भी कुचल करके वहां से मौके से फरार हो जाता है। अतुल, और कोई अपडेट मिल रहा है? ये लड़का क्या शाहबाद डेयरी के इलाके का रहने वाला है या कहीं और का है? परिवार से क्या अब तक इनपुट मिला है पुलिस को? अतुल से हम और जानने की कोशिश करेंगे कि अतुल ये लड़का क्या शाहबाद डेयरी इलाके का ही है? तो ये दो तस्वीरें बता रही हैं दिल्ली में शाहबाद डेयरी का ये इलाका। रात के 8:45 के आसपास इस लड़के ने एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। सरेआम ये हत्या की गई और आप देखिए तस्वीरों में लोग वहां से गुजर रहे हैं और चाकुओं से ताबड़तोड़ वो हमला करता ही चला जा रहा है और जब वो लड़की बेसुध होकर नीचे गिर जाती है तो फिर एक पत्थर से वो उस लड़की का सिर भी कुचल देता है। साक्षी नाम लड़की का बताया जा रहा है और लड़का जिस पर हत्या का आरोप है वो उसका नाम साहिल है। ये सीसीटीवी फुटेज रात 20:45 का, कल 28 तारीख थी, कल का ये वीडियो है। शाहबाद दिल्ली का इलाका जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया और इस हत्या के बाद साहिल मौके से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार रेड कर रही है। दबिश की जा रही ताकि उसको पकड़ा जा सके। उसका फोन सर्विलांस पर लगाया गया है। परिवार के लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक साहिल पुलिस की पकड़ से दूर है। एक बार फिर से हम अतुल के पास चलते हैं। अतुल, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताएं कि और क्या अपडेट मिला है आपको? तो दिल्ली का यह शाहबाद डेयरी का इलाका जहां पर कल 8:45 पर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया साहिल ने। बताया यह जा रहा है कि साहिल और साक्षी की दोस्ती थी और कुछ वजहों से बीच में कुछ ऐसे हालात बने जिसके बाद साहिल ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। एक बार फिर से अतुल हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, और क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए लगातार हुसैन जो पुलिस की टीम्स हैं वो रेड्स कर रही है। हमें बताया गया है कि 5 से 6 टीम्स जो है वो साहिल को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो साहिल है वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। हुसैन, सबसे अहम बात यहां पर यह, जिस तरीके से कल देर शाम की यह घटना है जब साक्षी अपने घर से निकलती है, उसकी एक फ्रेंड है नीतू, उसके बेटे के बर्थडे में उसने जाना था, उसके लिए वो वहां से घर से निकली थी। जो साहिल है वो रास्ते में पहले से मौजूद था, वो रोकता है साक्षी को, उससे बात करता है और किसी बात को लेकर विवाद होता है और जिसके बाद ताबड़तोड़ चाकुओं से कई हमले जो है वो साक्षी के ऊपर साहिल करता है। यहां पर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो जो लगातार चाकू से हमले साक्षी के ऊपर कर रहा था। 25 से 30 बार चाकू से हमले साक्षी के ऊपर किए गए, उसके बाद एक भारी पत्थर भी उसके सर पर फेंका गया और उसके बाद जब तक ये पूरा पक्का साहिल को नहीं हो गया कि जो साक्षी है उसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद ही वो मौके से फरार होता है। जो पिता है साक्षी के, उन्होंने पुलिस के अंदर शिकायत दी, जिसके बाद आईपीसी 302 यानी कि हत्या के तहत जो धाराओं के तहत जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया है और फिलहाल जो साहिल है वो फरार चल रहा है। तो जिस तरीके जो पुलिस का जो कहना है, पुलिस का कहना यह है कि जो साहिल और जो साक्षी है उनकी दोस्ती थी, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ जिसके बाद ये विवाद हुआ और जो साहिल है वो रास्ते में इंतजार कर रहा था कि जब साक्षी है वो घर से निकलेगी उसके बाद वो रास्ते में उससे बात करेगा, उसे वो रास्ते में रोकता है, झगड़ा होता है और उसके बाद ताबड़तोड़ चाकुओं से कई बार जो साहिल है वो साक्षी के ऊपर करता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो फिलहाल जो पुलिस का कहना है कि जो साहिल है वो अपने साथ चाकू लेकर आया था, उसको पहले से ही यह तय करके आया था कि उसको आज साक्षी की हत्या करनी है, हत्या की वारदात को वो अंजाम देता है और उसके बाद वो मौके से फरार हो जाता है। तो फिलहाल कई टीम्स लगातार दबिश दे रही है क्योंकि आउटर नॉर्थ का इलाका है, शाहबाद डेरी जो कि बाहरी दिल्ली का इलाका पड़ता है, वहां पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और रविवार देर शाम की यह घटना है जब जो साक्षी है उसके ऊपर साहिल जो है वो लगातार चाकू से हमला करता है। किस तरीके की इनकी दोस्ती थी, किस तरीके से पूरा इस बात को विवाद हुआ, इसकी तफ्तीश जो है वो अब दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन जो और साहिल के पकड़ में आने के बाद तस्वीर और साफ होगी। लेकिन अतुल, आप जरा ये बताएं कि क्या साहिल जो है वो शाहबाद डेरी इलाके का ही रहने वाला, और उसके बैकग्राउंड के बारे में जरा बताएं, क्या वो पढ़ता था, क्या करता था, क्या काम करता था, परिवार के बारे में जरा कुछ बताएं। देखिए, साहिल के बारे में अभी ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिली है, लेकिन जो साक्षी नाम की लड़की है ये जो है वो शाहबाद डेरी के जेजे कॉलोनी इलाके में रहती है और बताया जाता है कि उसके पास में ही जो साहिल है वो रहता था और दोनों की दोस्ती थी, लेकिन दोनों का झगड़ा होता है, काफी लगातार दबाव जो है वो दोस्ती ना तोड़ने के लिए वो साक्षी के ऊपर साहिल बना रहा था और जब रविवार को साक्षी जो है वो घर से निकलती है तब उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला जो है वो साहिल करता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। साहिल की डिटेल्स अभी जो है वो पुलिस निकाल रही है और बताया जाता है कि वो भी शाहबाद डेरी इलाके में जो साक्षी है उसके घर के आसपास ही रहता था, लेकिन साक्षी की डिटेल्स अभी पुलिस ने दी है। साहिल के लिए वो लगातार कह रहे हैं कि साहिल को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, वो लगातार कल से अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है और जिस ब्रुटल तरीके से उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी फुटेज के अंदर हुसैन देखा जा सकता है कि किस तरीके से ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला वो साक्षी के ऊपर कर रहा है। पुलिस के अधिकारियों का यह कहना है कि वो पूरा ये सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि जो साक्षी है उसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद ही वो मौके से निकलता है और उसके बाद फरार हो जाता है। लगातार वो अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है। 5 से 6 टीमें जो है वो पुलिस ने जो साहिल है उसकी गिरफ्तारी के लिए बनाई है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। जो शिकायत है पुलिस को शाहबाद डेरी थाने के अंदर, वो जो साक्षी है उसके पिता ने शिकायत दी थी, जिसके बाद जो है वो आईपीसी 302 के तहत यानी कि हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और लगातार जो साहिल है उसको पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। जी हुसैन। अतुल, आपने बताया कि साहिल के परिवार वालों को डिटेन किया गया, अब तक उनसे क्या जानकारी मिली पुलिस को? देखिए, पुलिस जब कोई भी आरोपी है, जब वो पुलिस की गिरफ्तारी से बचता है, लगातार फरारी जो है वो फरार कल जिस पूरी हत्या की वारदात के बाद से चल रहा है, तो पुलिस जब साहिल को ढूंढ रही है तो उसके बारे में कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। हालांकि फोन सर्विलांस और अपना जो इनपुट है उसके बिहाफ पे पुलिस जो है वो लगातार साहिल को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो साहिल के जो कुछ दोस्त हैं और जो उसके परिवार वाले हैं उनको पुलिस ने डिटेन किया है। कहां वो जा सकता है, किसके यहां जा सकता है, क्या वो इस समय दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर है,
ये पूरी लोकेशन जो है वो पुलिस इस समय ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक जो साहिल है उसके बारे में पता नहीं लग सका है। यही कारण है कि कुछ उसके रिश्तेदारों, उसके घर वालों और उसके दोस्तों को पुलिस ने जो है वो पूछताछ के लिए उठाया था। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर साहिल जो है वो इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद कहां गया होगा, किस लोकेशन पे होगा, क्या वो दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर है, इसकी तफ्तीश जो है वो पुलिस कर रही है। यही कारण है कि कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, कई लोगों को उठाया गया है, सर्च ऑपरेशन जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अभी तक साहिल तक जो है वो पुलिस नहीं पहुंच सकी है। लगातार कोशिशें यही है कि जल्द से जल्द साहिल की गिरफ्तारी हो। जिस तरीके से, जिस निशंस तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, वो जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कि 25 से 30 बार चाकुओं से वार करता है जो साहिल है साक्षी के ऊपर, और उसके बाद वो मौके से फरार हो जाता है। तो अभी जो पुलिस की पहली प्रायोरिटी यही है कि जल्द से जल्द साहिल की गिरफ्तारी की जा सके, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ चुका है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से तो जैसा कि अतुल बता रहे हैं, साहिल फरार साहिल की तलाश में लगातार पुलिस रेड कर रही है और कहां कहां पुलिस की रेड हुई है ये भी हम आपको डिटेल बताएंगे। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।